नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल आईसीएस में, जिसमें हम पहली से लेकर 10वीं तक के कोर्स के बारे में अपने वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपके कमेंट उसमें धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट करने में मदद कर रहे हैं। आज हमारा पाठ है केमिकल रिएक्शन, कक्षा 10 का छठा पाठ है, जिसके 2 वीडियो आपके लिए मैं पहले ला चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या होती है और उसके बाद उसको बैलेंस कैसे करते हैं। आज के में हम देखेंगे ये कि कितने टाइप की होती हैं नॉर्मली कक्षा 10 के लेवल पर। क्योंकि क्या होता है, आपको ये बहुत सारे वीडियो ऐसे देखते हो कि जिनमें लेवल उनका इतना बढ़ा के दिया जाता है कि वो हमारे एक आम बच्चे के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं। तो जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वास्तव में जिस कक्षा का है वीडियो उसी कक्षा के लेवल का मिलेगा, ये आपसे वादा है। तो शुरू करते हैं हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होने पर वह पदार्थ क्या होता है, रासायनिक गुण और संगठन में अलग हो जाता है। यानी कि एक डेफिनेशन के तौर पर हम कहेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होते हैं यानी अभिकारक, और उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं यानी उत्पाद, इनका एक तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके वेट में कोई फ़र्क आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम एक बार देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल लिया है हमने, तो इसको बिल्कुल ही हम सिंपल वे में देखेंगे। जैसे हमारे पास हैं 2Mg सिंपल मैग्नीशियम, और इसकी स्टेज सॉलिड होती है, प्लस इसके साथ ऑक्सीजन। आपने प्रयोग पढ़ा होगा, ऑक्सीजन वो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है। तो इसकी रिएक्शन से हमें प्राप्त होगा 2MgO। अब इसमें हम देखते हैं इनकी स्टेज, थोड़ा मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। जैसे हमारा मैग्नीशियम है सॉलिड, और इस इक्वेशन के बारे में अगले पॉइंट में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये है हमारा गैसीय स्टेज में, और MgO जब हमें मिलेगा तो ये सॉलिड स्टेज में होगा, यानी राख के रूप में मिलता है तो सॉलिड ही कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। और इसमें जो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, वो रिएक्टेंट क्या है, इनकी परमाणु की संख्या की जब हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम के परमाणु 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो इनका बाद में बनेगा, एटॉमिक मास से भी हम देखें तो इनका द्रव्यमान निश्चित रहता है। तो इसमें एक हम अगला उदाहरण और देखते हैं, चलिए उसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। अब इसमें इस समीकरण में तो आपको बता दिया कि इसका द्रव्यमान सेम रहेगा। एक हम दूसरी अभिक्रिया लेते हैं जिसको आसानी से आप समझ सकेंगे। देखिए हमारे पास है सबसे पहले कार्बन, ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, और इस रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सबसे सिंपल इक्वेशन कह सकते हैं, बिल्कुल ही समझने के लिहाज से। अब इसका थोड़ा सा हम स्टेज भी मार्क कर लेते हैं। जैसे कार्बन है यानी कोयला, जो होता है सॉलिड स्टेज में, ऑक्सीजन गैसीय स्टेज में है यानी हवा के रूप में कहेंगे, और इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी गैस है, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया। अब हम इसका देखते हैं कि वास्तव में इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका ये जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, और ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है इसके द्रव्यमान समान है। तो इसके लिए हम इसका एटॉमिक मास थोड़ा सा देखने के प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 12, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक 8, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, हमारे 16 हो जाएगा। अब चूंकि ये 2 हैं ऑक्सीजन इसमें, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वेट तो रहा हमारा 12, इसमें ऐड करेंगे इसका
एटॉमिक मास जो होगा 32, यानी कि इधर टोटल वेट हो गया 44। अब देखते हैं हम अभिक्रिया के बाद में कंडीशन क्या होती है। कार्बन है तो उसका 12 प्लस ये ऑक्सीजन का 2 गुना 16, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी इस स्थिति में वही कंडीशन प्राप्त होगी हमें, यानी कि टोटल रिएक्शन से पहले भी वही वेट था और रिएक्शन के बाद भी वही वेट है, जिसको हम परमाणविक द्रव्यमान इकाई के रूप में नापते हैं। तो वो जब चैप्टर में आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं इस अभिक्रिया में क्या हुआ। इनके कोयले का हुआ दहन, यहाँ पर हमने इतना सा समझा कि ये कोयला है। इसके बाद हमने इसमें देखा ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और इनकी अभिक्रिया से बन गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसमें हमें ये पता चल गया कि टोटल अगर हम इसको ग्राम में करें, एटॉमिक मास की जगह हम द्रव्यमान को ग्राम में देखें, तो हमारे पास इधर भी 44 ग्राम वेट था, 32 ग्राम ऑक्सीजन और 12 ग्राम कार्बन, यानी कोयला जो भी हमारा कार्बन का जो भी डेरिवेटिव रहा हो। उसके बाद जब प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली तो वो भी हम इसको ग्राम में ही कह सकते हैं। इधर भी ग्राम और इधर भी ग्राम। तो एक तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एक केमिकल रिएक्शन के बाद में उनका वेट बराबर रहता है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक और समझ सकते हैं कि कुल द्रव्यमान हमेशा इनका बराबर रहेगा। तो अब आगे देखते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक होते हैं उनके परमाणुओं के बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो ये कई तरह से रिएक्शन होंगी। तो हम अभी तक तो समझ रहे हैं केवल केमिकल रिएक्शन को। अब इसके बाद हम इन बंधों के टूटने और बनने के आधार पर इसको देखेंगे थोड़ा सा हम अलग अलग प्रकारों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर। और साथ ही आपसे निवेदन है इस तरह के बिल्कुल बेसिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।